आज हम संन्यास आश्रम पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति उपनयन संस्कार के बाद स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है, जहां पढ़ लिख के स्किल डेवलप करके समावर्तन संस्कार के द्वारा ग्रेजुएट होकर के घर आता है। घर आने के बाद विवाह संस्कार के द्वारा वो गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता है, हाउस होल्डर लाइफ को जीता है। जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका भी मैरिज हो जाता है, वो भी बच्चे वाले बन जाते हैं। माने आप नाना नानी दादा दादी बन जाते हैं। आपकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज डन हो जाता है। फिर आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर ब्रॉडर सेंस में सोसाइटी का अच्छा काम करना, सोशल सर्विस करना, परमात्मा के और अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करना, अपने मन को शरीर को शुद्ध करने की कोशिश करना, जिससे कि आप लाइफ के लास्ट स्टेज को अच्छी तरह जी सको। और जब आपके वानप्रस्थ आश्रम पूरा हो जाए, आप उसकी तैयारी कर चुके हैं, सारी प्रिपरेशन से डन है। अब आप लाइफ के जो लास्ट स्टेज है, वो है संन्यास आश्रम, जिसमें आप प्रवेश करते हैं। तो संन्यास आश्रम में सारे बोझ, जो भी आपने मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली जो भी भार अपने ऊपर ले रखा है, उन सबको उतार के फेंक देना। और जो पार्शियलिटी है, ये मेरा वो पराया, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, उन सब बायस्ड सेंसेस को, पार्शियलिटी को छोड़ करके, विरक्त होकर के, मतलब रिक्लस होकर के, सब चीजों के प्रति अपना डिस्पैशनेट भाव के साथ अब पूरे धरती में विचरने लग जाना। किसके लिए? आत्मा का कल्याण हो, खुद का कल्याण उद्धार हो, संसार का उद्धार हो, अपनी मुक्ति हो, संसार का उद्धार हो। ये दोनों काम के लिए आप चल पड़ते हैं। तो संन्यास आश्रम के दो पर्पस हैं। पहला पर्पस है आत्मनो मोक्षाय, अपनी मुक्ति हो, अपना लिबरेशन हो, सुख और दुख की समस्या से, जन्म और मृत्यु के चक्र से, सांसारिक सुख दुख की समस्या से मुक्ति मिले। और जगतः उद्धाराय, जगत उद्धाराय च, संसार का आप कल्याण करें। केवल अपनी मुक्ति नहीं, संसार का भी आप भला कर सकें, इसी के लिए आप संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो जब आप संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं, उसका जो संस्कार होता है उसे संन्यास संस्कार कहते हैं। तो ये जो संन्यास आश्रम इज ए कंप्लीट रेनुन्सिएशन। वानप्रस्थ आश्रम में तो आपने तैयारी कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आपने अचानक मन किया कि मैं गृहस्थी बनूं, तो आप गृहस्थी बन गए, शादी करके घर गृहस्थी वाले सांसारिक बन गए। ऐसा तो नहीं कि बटन दबा दिया और अगले दिन आपकी गृहस्थी छूट गई। आफ्टर ऑल हम मनुष्य हैं, कोई मशीन थोड़े ही है। हमारा भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेस है, इतना जल्दी कहाँ जाएगा। इसलिए हमने वानप्रस्थ आश्रम जो है उसकी तैयारी है। वानप्रस्थ आश्रम में वो जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना साल आपको लगता है, वो आप तैयारी कर रहे थे। अब आप मेंटली, फिजिकली अपने आप को इतना तैयार कर रखें, अब नेक्स्ट स्टेज में जाएं, कंप्लीट रेनुन्सिएशन के लिए, पूर्ण न्यास के लिए, संन्यास के लिए आप जा रहे हैं। ये संन्यास का अर्थ क्या होता है, ये जानना जरूरी है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। सम्यक रूपेण न्यास कर देना। न्यास का अर्थ होता है किसी दूसरे के जिम्मे छोड़ देना। आप लोग ट्रस्ट बनाते हैं ना, बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ट्रस्ट होता है। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली, प्रॉपर्टी वगैरह को, पैसे को भी एक ट्रस्ट के द्वारा ट्रस्ट बना देते हैं अपने जाने से पहले। हिंदी में उसको न्यास कहते हैं। और उस ट्रस्ट में भी थोड़ा बहुत वही सेंस है जो सन्यास में होता है। आप अपनी सब कुछ को एक ट्रस्ट बना देते हैं, आप बन जाते हैं ट्रस्टी।
हिंदी में बोलते हैं न्यासी। इसका मतलब क्या है? वो ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो आप यूज कर रहे हैं। आपके पास वो राइट होता है कि आप इसको कैसे यूज करना, अपने लिए, दूसरों के लिए, अच्छा बुरा, जो भी जितनी आपकी एबिलिटी है डिसीजन लेने की, आप उसके हिसाब से गलत या सही डिसीजन लेते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। हाँ, उसमें एक फर्क आ जाता है, आप उसमें ओनरशिप की दावा नहीं कर सकते। जैसे आप कहते थे कि ये मेरा घर है, अब ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये ट्रस्ट की है। ओनरशिप में और ट्रस्टीशिप में यही फर्क है। दोनों की हालत में आप यूज कर सकते हैं, पर फर्क है इमोशनली। एक में आप ओनर नहीं है, आप सिर्फ केयरटेकर है। दूसरे में आप ओनर है, आप यूज करते नहीं करते, पर आप उसका ओनर होते हैं। उसी को कहते हैं न्यास, संन्यास। जब आप अच्छी तरह इन चीजों को समर्पित कर देते हैं, अपना नहीं बनाते, किसको दे आते हैं? किसी पड़ोसी को नहीं, किसी दूसरे को नहीं, क्योंकि आप कुछ त्याग तो नहीं सकते हो। फिजिकली चीजों को त्यागना इम्पॉसिबल है। अब क्या त्यागेंगे? शरीर त्यागेंगे। शरीर है तो शरीर है तो आपको खाना चाहिए, आपको पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, आपको लोग चाहिए जो उसको प्रोवाइड कराए। आप जंगल में रहते हैं, जंगल तो कहीं भाग नहीं जाएगा, शहर तो कहीं भाग नहीं जाएगा। आप कहाँ जाओगे? शहर छोड़ के जंगल जाओगे। जंगल में भी पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। अब कपड़े नहीं छोड़ सकते हो, खान पान नहीं छोड़ सकते हो, तो आप छोड़ कुछ नहीं सकते हो ज्यादातर। हाँ, एटीट्यूड चेंज कर सकते हो। कल तक जिसको आप कह रहे थे ये मेरा है, मैं हूं, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा शरीर है, मैं अमुक हूं, मैं वो हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस पोस्ट पर हूं, ये मेरा देश है, मेरी कल्चर है, मेरा रिलीजन है, वो मेरापन हट जाता। सब आपने सौंप दिया, किसी दूसरे के लिए नहीं। परमात्मा को आप पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर देते हैं उस परमात्मा के पास। सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। जो थियोरिटिकली पढ़ा, अब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। संन्यास आश्रम में आप वही करते हैं। इस संस्कार के द्वारा व्यक्ति जो मैटेरियल थिंग्स है उसको तो छोड़ देता है, उसके साथ जो अटैचमेंट है उसको वो तोड़ता है। अपने परिवार, फैमिली के साथ जो बाकी जो रिलेटिव्स हैं या जो सोशल रिलेशनशिप है, उन सब से अपने आप को डिटैच कर देता है और शुरू करता है एक नई यात्रा, एक नई जर्नी, आध्यात्मिकता की यात्रा, आत्मा की ओर यात्रा, परमात्मा की ओर यात्रा, जिसको आप स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। वो क्यों? इस आत्मा की कल्याण के लिए। उसके लिए आपका मेन काम क्या होता है? सांसारिक चीजों से मन को हटाना, मन को शांत करके अपने परमात्मा में, आत्मा में लगाना। अगला सवाल है, अब कब जाएं सन्यास में? वानप्रस्थ के लिए तो आपने जाना जब आपके बच्चे खुद बच्चे वाले हो जाएं, मतलब आप दादा दादी, नाना नानी बन जाओ, या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए, अब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। नंबर 3, जब आपको लगे कि आपके शरीर में बुढ़ापा का साइंस दिखने लगे हैं, बुढ़ापा के चिन्ह दिखने लगे हैं, आप पहले की तरह आप उतने ज्यादा सक्षम नहीं है, तो आप वानप्रस्थ की तैयारी करते हैं। संन्यास की तैयारी कब करते हैं? शतपथ ब्राह्मण में आता है, ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। आपने ब्रह्मचर्य आश्रम, स्टूडेंट लाइफ को पूरा करके गृही बनना चाहिए, घर गृहस्थी वाला, विवाह संस्कार करके हाउस होल्डर लाइफ, मैरिड लाइफ आपको जीना है, जिसमें संसार के जो धर्म, अर्थ, काम, इनको भोगना है। और जब गृहस्थी बन गए तो वनी बने, रिटायर्ड लाइफ, वानप्रस्थी आश्रम। और जब वानप्रस्थ आश्रम में आपकी तैयारी हो गई, आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना सीख गया, अब आप प्रव्रजे। संन्यास का दूसरा नाम होता है प्रव्राजक। प्रव्रजेत मतलब चलते फिरते रहना, आप चल पड़े। वानप्रस्थ आश्रम में भी आप
एक ही जगह रुकते थे, अपने घर में नहीं तो बाहर रुकते थे, घर में रुकते थे तो मेंटली डिटैच होकर रुकते थे। संन्यास आश्रम में आपको कहीं रुकना नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली आपके अंदर मूवमेंट होगा। आपका अपना कोई घर नहीं होगा, आप मूव करते रहेंगे, प्रव्रजन। सारी दुनिया आपका है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, संसार की मोक्ष के लिए। तो पहली चीज है कि जब आप तीनों आश्रम को पार कर जाएं, तब आप संन्यास आश्रम में प्रवेश करेंगे। पर संन्यास आश्रम में जाने के लिए और भी दो रास्ते हैं। पहली तो उसको कहते हैं क्रम संन्यास, सिक्वेंशियल संन्यास, जिसमें आप तीनों आश्रम को स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थी, गृहस्थी के बाद वानप्रस्थ, फिर आप संन्यास आश्रम में जाते हैं। जो लोग नहीं जानते ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम क्या है, वानप्रस्थ आश्रम क्या है, वो पुरानी जो हमने चर्चाएं की उनको यूट्यूब में वीडियो में आप देख सकते हैं। एक दूसरे तरह की संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। आप डायरेक्टली या तो गृहस्थी से सन्यासी बन सकते हैं या वानप्रस्थी से सन्यासी बन सकते हैं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हालत में, वहां से सीधे आप सन्यासी बन सकते हैं। ऐसे कैसे? अभी गृहस्थी तो आधे में है, वानप्रस्थी अभी पूरी नहीं हुई है, ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है, कभी भी जा सकते हैं। तो उसके लिए शतपथ ब्राह्मण में और जाबाल उपनिषद में आता है, यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत वनात् वा गृहात् वा। जिस दिन तुम्हारे अंदर संसार के प्रति वैराग्य आ जाए, जिस दिन संसार तुम्हें बेकार लगने लगे, दुनियादारी की चीजें आपको दुनिया में अब मजा आने ना लगे, जिस दिन आप मेंटली फिजिकली संसार से अपने आप को अलग फील करने लगे, जिस दिन परमात्मा को, आत्मा को पाने के लिए अंदर तड़प इतना हो कि आप बेचैन हो जाओ, तो उसी दिन, वो दिन हो, रात हो, अंधेरा हो, दिन हो, प्रकाश हो, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, वो वानप्रस्थ के बीच में हो, गृहस्थ शुरू कर रहे हो या ब्रह्मचर्य में हो, उसी समय आपको छोड़ के चले जाना चाहिए। और चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध को जिस दिन अंदर से भूख लगा, वो शादीशुदा थे, गृहस्थी जीवन पूरा भी नहीं हुआ था, और उन दिनों तो बुद्ध के समय तो पूरा का पूरा जो आश्रम सिस्टम है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था, थोड़ा बहुत कहीं बचा होगा, मतलब कोई सिस्टम से ब्रह्मचर्य आश्रम में जानना, मतलब पढ़ाई लिखाई करना, फिर गृहस्थी बनना, रिटायर्ड लाइफ जाना, वो सिस्टम ही धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा था। पर सिद्धार्थ के अंदर वो भूख जमा लगा, तड़प आने लगा, तो वो रातों रात छोड़ के भाग गया। आप कुछ कर नहीं सकते हो, वो तो पुकार है। जब आपको भयानक भूख लगता है, तब आप ये नहीं देखते हो कि खाना खराब है, अच्छा है, सड़ा है, गला है, आप खा जाते हो। शंकराचार्य तो 8 साल के एज में सन्यास लेकर के चल पड़े। जहां वैराग्य आ जाए, वैराग्य समझ रहे ना, अब चीजों में मजा नहीं आ रहा है, जिन चीजों को लोग एंजॉय करते हैं आप उससे पूरी तरह अलग हो चुके हैं, आप किसी दूसरे दुनिया की खोज की तैयारी में हैं। आपको सब चीजें बेकार, बौना सा लगता है, छोटा सा लगता है, यूजलेस लगता है। तब आप सीधे संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। यद हरेव विरजे, जिस समय जिस क्षण आपके अंदर विरक्ति भाव आ जाए, तद हरेव प्रभ, उसी क्षण आप चले जाना। जंग वानप्रस्थ में हो वहां से चले जाओ, गृहस्थी हो तो गृहस्थ से चले जाओ। ये दूसरे तरह के संन्यास आश्रम में प्रवेश है। तीसरी कैटेगरी में होता है, आप सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। पर ब्रह्मचर्य के बाद लोग शादी करने के लिए जाते हैं विवाह संस्कार में, पर आपको अब गृहस्थी में मजा नहीं आ रहा है, तो आप सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से ही, ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करने के बाद सीधा संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। तो ये 3 तरह की तरीका है संन्यास आश्रम में जाने का।
जो पहला हमने डिस्कशन किया, तीनों आश्रम को स्टेप बाय स्टेप करके जाना, ये कॉमनली सब लोगों के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। लाखों में करोड़ों में कोई एक आधा होता है जिसके अंदर इस तरह के इंटेंसिटी के साथ वैराग्य पैदा होता है, जो 8 साल के एज में हो, 12 साल में हो, 15 साल में हो, 20 साल में हो या 50 साल में, जिनको सारी दुनिया में अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचता, वो कभी भी जा सकते हैं। पर वो रेयर रेयर होते हैं ऐसा लोग। आजकल तो हर कोई थोक में सन्यासी बन जाते हैं और वो समाज के लिए बोझ बनते हैं, अपने लिए भी कोई फायदा नहीं करते, ना अपना कोई भला करते हैं, ना समाज को कोई भला करते हैं, उल्टा समाज के लिए एक बोझ बनते हैं। समाज के पैसे से, समाज के लोगों से वो अपना गुजारा करते हैं और बोझ बन के किसी के फायदे के नहीं होते। बहुत दुर्लभ परिस्थिति में कोई एक आधा ऐसा होता है जो बाकी दोनों के द्वारा सन्यास बनता है। बाकी सबको, जो कॉमन लोग हैं, उनको इसी रास्ते से जाने की जरूरत है। कब ना जाए सन्यास में, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है आपको सन्यास आश्रम में नहीं जाना चाहिए? जाने से क्या होगा? आप सन्यासी तो ठीक से बन नहीं पाएंगे, उल्टा आप हिपोक्रेट बनेंगे, पाखंडी बनेंगे और दूसरों के लिए आप बोझ बनते हैं। मनुस्मृति में कहते हैं, ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्, अनपाकृत्य मोक्षम तो सेवमानो व्रजत्यधः। सामान्य व्यक्ति अगर अपने तीनों ऋणों को चुकाया नहीं है, पितृ ऋण, विवाह करके बच्चे पैदा करके पालन पोषण करना, ये पितृ ऋण इससे चुकता है। ऋषि ऋण, पढ़ाई लिखाई करके दूसरों की पढ़ाई लिखाई के लिए हेल्प करना, ये ऋषि ऋण है। देव ऋण, प्रकृति की सहायता करना यज्ञ आदि के द्वारा। तो तीनों ऋणों को, जो देवता ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण अगर आपने नहीं चुकाया, और नंबर 2, अगर मोक्ष में आप उस लिबरेशन के लिए आपके अंदर वो तड़प नहीं है, अगर तब भी आप उस संन्यास आश्रम में चले गए, तो कहता है ब्रजति अधः, ही सिंक्स डाउनवर्ड्स, उसकी बर्बादी होना पक्का है। ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर वो तड़प नहीं है, वैराग्य की तड़प नहीं है, तब भी आप बिना तीनों आश्रम को पार किए सीधे संन्यास में जाते हैं। ये तीनों आश्रम के लिए 3 ऋण शब्द दिया, तो आप नीचे गिरते हैं, बर्बाद होते हैं। अनधित्य द्विजो वेदान, अनुत्पाद्य तथा सुतान, अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च, मोक्षम इच्छन व्रजत्यदा। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं गया, मतलब वेद आदि शास्त्रों को ठीक ठीक नहीं पढ़ा, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, इन चीजों को थियोरिटिकली अच्छी तरह नहीं समझा, अनुत्पाद्य तथा सुतान, बच्चे पैदा नहीं किया, मतलब गृहस्थ आश्रम में नहीं गया, अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च, यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा, यज्ञ जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ और समाज की सेवा भी यज्ञ है, जिसने यज्ञ नहीं किया, मोक्ष को चाहने वाला ऐसा व्यक्ति अगर संन्यास आश्रम में जाता है तो वो अधः ब्रजति, बर्बाद होता है। ध्यान रखिए, बिना तीनों आश्रमों को लाइफ में निभाए, तीनों आश्रमों में जाएं, सीधा सन्यासी बनने वाले 99.99% लोग हिपोक्रेट, पाखंडी बनते हैं, व्यभिचारी बनते हैं, बोझ बनते हैं, किसी काम के नहीं होते और वो अपनी बर्बादी करते हैं, समाज के लिए बोझ होते हैं। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लाखों में करोड़ों में एक आधा होता है जिसके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वैराग्य भरा होता है, वो तो सीधा जा सकता है, बाकी लोगों को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है, और हमारे शास्त्र अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से इस बात को जोर क्यों देते हैं? क्योंकि संन्यास आश्रम में जाना सोशियली बड़े फायदे का सौदा बहुत लोगों के लिए होता है, क्योंकि इसमें हिपोक्रेसी की बड़ी चांसेस होता है। जब व्यक्ति संन्यास आश्रम में जाता है तो उसको सोशियली बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, लोग उसको आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो लोगों की आस्था बाकी लोगों के कंपैरिजन उससे 1000 गुना ज्यादा होता है।
ये उसकी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पार्ट है, जो ललचाने वाला पार्ट है। और लोग जिनके अंदर ना वैराग्य है, ना आत्मज्ञान के प्रति श्रद्धा है, ना उन्होंने तीनों आश्रमों को लाइफ को जिया, सिर्फ घर से परेशान हो गए, पैसा ढंग से नहीं कमा पाए, परिवार की झगड़ा पति पत्नी से बनी नहीं, या कुछ ऐसा लाइफ में प्रॉब्लम हुआ जिसको सह पाना मुश्किल था, तो छोड़ छाड़ के सन्यासी बन गया, क्योंकि अब कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सन्यासी बनने पर। तो कहीं चले जाओ किसी मठ में, किसी आश्रम में, और भगवा पहन करके शुरू हो जाओ बाबा बन के, लोगों से दान दक्षिणा लेना, लोगों से पैर छुलवाना, आशीर्वाद दिलवाना, मोटी मोटी बातें करना। तो इससे पाखंड बढ़ता है, ये इससे बड़ा नुकसान होता है, सोशियली भी स्पिरिचुअली भी। इसीलिए शास्त्र केयरफुल कराते हैं, आपको सावधान कराते हैं। अगर आपके अंदर वो वैराग्य नहीं है तो मत जाओ। या तो आप पूरी व्यवस्था से स्टूडेंट लाइफ, मैरिड लाइफ, रिटायर्ड लाइफ को ठीक ठीक प्रैक्टिस करके संन्यास आश्रम में जाना। अब अगला सवाल है कि जब आप संन्यास आश्रम में जाते हैं, जाकर क्या करेंगे? जो वैसे ही बन जाते हैं, हिपोक्रेट लोग बन जाते हैं, वो तो कुछ नहीं करते, कहीं बैठ के हरि नाम भजन करो, गिनी बजाओ, है ना, इधर उधर के फालतू के भजन कीर्तन करते रहो, और निठल्ले बन के लोगों को भी निठल्ला बनाओ, खुद भी निठल्ले बोलो, या तो गंजा भांग खाओ, या लोगों को चला चमचा बनाओ, और समाज को एक गलत रास्ते पर ले जाओ। जितने आज हमारे यहाँ साधु सन्यासी हैं इंडियन सोसाइटी में, हिंदू समाज में, वो करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा हैं। और भारत की जनसंख्या 130-140 करोड़ है, उसमें हिंदुओं की संख्या भी करीब करीब 90-100 करोड़ करीब होगी। अगर 1 करोड़ व्यक्ति सन्यासी हैं, बाबा साधु सन्यासी आचार्य अलग अलग रूप में हैं, और 100 करोड़ हिंदू हैं, और अगर वो जेन्युइन होते तो हिंदू धर्म में इतनी समस्याएं नहीं होती, इतने अंधविश्वास, इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा, इतना इतनी सारी समस्याएं नहीं होती। क्योंकि सन्यासी का ये भी काम है जगत का कल्याण करना। तो एक सन्यासी के लिए मैक्सिमम 100 लोग पढ़ते हैं। एक गांव में 100 से ज्यादा लोग होते हैं, 200, 300, 400, 500, एक एक गांव में तो 1000 लोग होते हैं। एक सन्यासी एक गांव में जाए तो 100, 200, 1000 लोगों का कल्याण हो जाएगा। बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज्यादा अच्छा उसके अंदर एबिलिटी हो, तो एक एक व्यक्ति हजारों लोगों का कल्याण कर सकता है। पर ऐसा हम नहीं देखते। करोड़ों साधु सन्यासी हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। हिंदू समाज वैसे का वैसा है। उसका कारण है कि ज्यादातर सन्यासी किसी काम के नहीं, ना उनके अंदर वो वैराग्य का भाव है। वो बड़े 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 जो सन्यासी तो हमें दिखते हैं आजकल, जो बहुत फेमस सन्यासी हैं, वो तो पक्के बिजनेसमैन बन चुके हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, पर कहते हैं हम सन्यासी हैं। ये पाखंड है ना। ऐसे लोगों का जीवन में स्पिरिचुअलिटी दूर दूर तक होती नहीं है। तो अब हम समझेंगे जो सन्यासी होता है वो करता क्या है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसा उसका लाइफस्टाइल है, उसे आप समझ सकते हैं कि आजकल के जो तथाकथित सेल्फ प्रोक्लेम्ड साधु सन्यासी हैं, अब उनको भी, उनसे आप इन पैरामीटरों से जान सकते हैं वो रियली सन्यासी हैं या सन्यासी के कपड़े में आपसे हमसे बदतर लोग हैं। और फिर हम अपने आप को भी असेस करेंगे कि मैं सन्यासी बनूं तो क्या क्या मुझे ध्यान रखना है, सन्यासी जीवन ज्यूं तो। दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन् समाहित वेदांतम विधिवत् श्रुत्वा संन्यसेद अनृणो द्विजः। द्विज शब्द से आप पढ़ा लिखा व्यक्ति ग्रहण करिएगा। द्विज का अर्थ होता है जिसका ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया है, मतलब एजुकेटेड पर्सन। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दश लक्षणम धर्मम अनुतिष्ठन, ये जो 10 लक्षण वाले धर्म है
उसका पालन करता हुआ वेदांतम विधिवत श्रुत्वा, वेदांत शास्त्रों को, उपनिषद आदियों को, आत्मा परमात्मा क्या है, कैसा है, कैसे पाने की तरीका क्या है, उन सब दर्शन उपनिषद शास्त्रों को ठीक ठीक सुन के, पढ़ के, धर्म का आचरण करके, वेदांत आदि शास्त्रों को पढ़ के समझ के और तीनों ऋणों से मुक्त हो करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो तीन चीजें उसको करने की जरूरत है। पहली चीज है कि धर्म का जो 10 लक्षण है, ज्यादातर लोग आपको पता है, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध। पेशेंस रखना, एंडुरेंस, दूसरों को माफ करने की, क्षमा करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करना, मन को कंट्रोल करना, किसी भी तरह के डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना होना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, शरीर मन से शुद्ध साफ क्लीन रहना, साफ सफाई रखना, न केवल एक्सटर्नली, इंटरनली भी मन को भी साफ रखने की कोशिश करना। मन को साफ मतलब जेलेसी, है ना, द्वेष, ईर्ष्या वगैरह से, मात्सर्य से दूर रहने की कोशिश करना। अपनी बुद्धि को, विजडम को बढ़ाने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने की कोशिश करना, ज्ञान लेने की कोशिश करना, सत्य, सच्चाई पर टिके रहने की प्रैक्टिस करना, गुस्सा ना करना। ये 10 लक्षण की प्रैक्टिस करते रहो और शास्त्रों को पढ़ते रहना, समझते रहना। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है संन्यास आश्रम में जाने के लिए या संन्यास आश्रम में टिके रहने के लिए। बृहदारण्यक उपनिषद में कहता है, एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च वित्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। जब वो ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला सन्यासी, ब्राह्मण यहाँ सन्यासी के लिए प्रयोग होता है, वो ब्राह्मण जो शास्त्रों को पढ़ता है और उसमें कहे गए बातों को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करता है, वो तीन चीजों से ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। ऐषणा कितने इच्छा, तीन तरह के बेसिक जो डिजायर्स हैं, जो मूलभूत इच्छाएं हैं मनुष्य में, उसको छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। वित्तेषणा, धन, संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, इसकी इच्छा, मेरे पास बहुत धन हो, घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, जो भी आप प्रॉस्पेरिटी से जो भी आप अर्थ ले सकते हैं, उसकी इच्छा ना हो। इसी तरह पुत्रेषणा, दूसरी इच्छा होती है कि मेरे संतान हो, मेरे बच्चे हो, तो मेरे उत्तराधिकारी बने। दूसरी जो सेंसुअल डिजायर, जो इंद्रियों का भूख है, शरीर का भूख है, वो भी पुत्रेषणा के साथ जुड़ा है, पुत्र की इच्छा के साथ, उस पर भी नियंत्रित पाने की कोशिश करना। तीसरी लोकेषणा, लोक इच्छा। लोक इच्छा मतलब लोग मुझे जाने, मुझे अप्रिसिएशन मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, मैं अमुक हूं, लोग मुझे जाने। ये तीनों प्रकार की इच्छाओं को छोड़ करके वो सन्यासी भिक्षा से जीवन जीने की कोशिश करे, भिक्षा से, दूसरों से भीख लेकर के। क्यों? ये हमने उपनयन संस्कार में भी चर्चा की थी। जब आप भिक्षा नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने पास होड़ करते हैं संपत्ति को। होर्डिंग करने से, इकट्ठा करने से आपके अटैचमेंट होता है, आपका ईगो पैदा होता है, ये मेरा धन है, उसके साथ आप अटैच्ड होते हैं, और यही सन्यासी का प्रॉब्लम है। इसलिए उसको भिक्षा में रहना चाहिए। जो भी उसके जीवन में जरूरत हो वो दूसरों से मांग करके गुजारा करे, जिससे कि ईगो भी कम होगा और आसपास कुछ चीजें ना होने से उसके अटैचमेंट भी कम होगा। व्यक्ति पांडित्य को अर्जन करे, ज्ञान अर्जन करे, विद्वान बने, पर मौन व्रत धारण करे। सन्यासी में ज्ञान तो आपको होना चाहिए, पर ज्ञान के बाद बोलना नहीं चाहिए, मिनिमम बोलना, मौन रहो। और विद्वान बनो, बाल जैसा भी बनो। बाल मतलब बच्चा बन जाओ। बच्चा बनने का मतलब मैं कुछ नहीं, आपको
जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाए अपने आप को इतना अज्ञानी समझते जाओ, और उस बालक के तरह, बच्चे के तरह इनोसेंट रहो, अकड़ मत जाना। ज्ञान आने से व्यक्ति अकड़ता है ना, लगता है कि मैं बहुत जानता हूं, दूसरे मेरे से छोटे हैं। ज्ञान है, धन है, पोस्ट है, पावर है, ये सब व्यक्ति के अंदर अहंकार लाते हैं। सन्यासी को चाहिए बच्चा जैसा रहे, इनोसेंट रहे, भोला भाला रहे, ईगोलेस रहे, पर ज्ञान भी हो, और धीरे धीरे उससे ऊपर उठ के मौन मुनिव्रत ले जाए। मुनिव्रत मौन, कुछ ना बोलना, मिनिमम बोलने की जरूरत है। जो सन्यास का संस्कार होता है, जब कोई व्यक्ति सन्यासी बनने से पहले उसका जो संस्कार होता है, जैसे आप गृहस्थी बनने से पहले विवाह संस्कार होता है, रिटायरमेंट लेने से पहले वानप्रस्थ संस्कार होता है, सन्यासी बनने से पहले सन्यास संस्कार होता है। जब उसका सन्यास संस्कार होता है, सेरेमनी होती है, तो उसमें सन्यासी के लिए, सन्यासी बनने वाले के लिए एक रिचुअल है, जहां वो बोलता है, पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु। आज से मैं पुत्रेषण छोड़ रहा हूं, मेरे बच्चे हो, मेरे उत्तराधिकारी हो, शारीरिक सुख भोगने की इच्छा छोड़ रहा हूं। आज से मैं वित्तेषणा, धन संपत्ति प्रॉस्पेरिटी की इच्छा छोड़ रहा हूं। लोकेषणा, आज से मैं नाम, नेम, फेम, यश, कीर्ति, लोग मुझे जाने माने, रिस्पेक्ट करें, इस भाव को भी छोड़ रहा हूं। दूसरा, मत्तः सर्वभूतेभ्यः अभयमस्तु, मैं ये गारंटी देता हूं संसार में हर प्राणियों को, मुझसे किसी को डरने की जरूरत नहीं। मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि मेरे से कोई भी नहीं डरेगा, हर कोई प्राणी मुझसे निडर बने। ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं सच कह रहा हूं, ये मैं संकल्प कर रहा हूं। ऐसा सन्यासी की दीक्षा लेने वाला व्यक्ति सन्यास संस्कार में प्रॉमिस करता है, इन सब इच्छाओं को आज से मैं छोड़ रहा हूं। और नंबर 2, मेरे से सब प्राणी निर्भय रहें, अभय रहें। अपने आप थोड़े ही कोई निर्भय रहेगा। लोग हमसे क्यों डरते हैं, पशु पक्षी क्यों डरते हैं? उनको पता है कि मैं उनको नुकसान पहुंचा सकता हूं। हमारा व्यवहार, चरित्र, पर्सनालिटी ऐसा हो तो मनुष्य तो छोड़िए, पशुओं को भी ऐसा फील हो, ये व्यक्ति मेरी हिंसा नहीं करेगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो ऑफिशियली सन्यासी नहीं है, पर जंगलों में रहते हैं, जानवरों के साथ, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के साथ रहते हैं जो बहुत वायलेंट हैं, जैसे भालुओं के साथ, बाघ, चीता, शेर, शियार, ऐसे जानवरों के बीच में रहते हैं। और ऐसे जानवर उनके पास आते भी हैं, वहां मनुष्यों के तरह प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ बातचीत कर रहा हो। बिल्कुल वैसे जो अर्बन सिटीजन्स हैं, जो शहर में रहने वाले लोग, जैसे आप कुत्ता पालते हैं या बिल्ली पालते हैं, आपका कुत्ता और बिल्ली आपके पैर पर चढ़ जाता है, बेड पर चढ़ जाता है, आपके मुंह पर चढ़ जाता है, आपके साथ खेलने लगता है, क्योंकि उसको निर्भयता आ चुकी है आपके प्रति। वो आपसे अब नहीं डरता। नहीं डरने का अर्थ नहीं कि वो पावरफुल हो गया है, आपका व्यवहार उसके प्रति ऐसा हो चुका है, वो पूरी तरह कन्विंस्ड है कि ये व्यक्ति अब मुझे नहीं मारेगा, नहीं परेशान नहीं करेगा। पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो उतना ज्यादा खुलता नहीं है। सन्यासी का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी उससे अच्छा फील करें, मेंटली भी किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं होना चाहिए। पतंजलि जो अहिंसा की डेफिनेशन देते हैं, सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु
अनविद्रोह। ये सन्यासी के लिए ये है कि हर परिस्थिति में, हर समय, हर प्राणी के प्रति द्रोह करने की, नुकसान न करने की इच्छा होना, मेरे से किसको गलती से भी चोट ना पहुंचे। जब आप इस तरह के जीवन जीते तो आप सही मायने में सन्यासी बनते हैं। मनुस्मृति कहता है, अनग्निरनिकेतस्य ग्राममन्नार्थमाश्रयेत् उपेक्षको संकुसुको मुनिर्भाव समाहितः। अनग्नि, अग्नि कहते हैं आग होता है, जिसके पास आग ना हो वो प्राचीन काल में जो गृहस्थी होता था वो यज्ञ करता था। वो अग्निहोत्र भी रोज करता था, सुबह शाम यज्ञ करना और दूसरे बड़े बड़े यज्ञ करना। सन्यासी उन सब से ऊपर उठ चुका है, वो अनग्नि है, उसके पास कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, गृहस्थी जीवन से ऊपर उठ चुका है। अनिकेत, अनिकेत का अर्थ होता है जिसका घर नहीं, विदाउट होम। निकेत कहते हैं घर, निकेत निकेतन ये घर को कहते हैं। अनिकेत अनिकेतन जिसका घर नहीं है। सन्यासी कैसा होना चाहिए? जिसका अपना घर ना हो। पर आजकल सन्यासियों को देखिए, छोटा सा घर छोड़ के आते हैं, करोड़ों का महल बनाते हैं, कहते हैं ये मेरा नहीं, ये मेरा आश्रम है। ग्रामम अन्नार्थम आश्रयेत, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करना चाहिए। उपेक्षक, हर चीज के प्रति डिसइंटरेस्टेड है। असंकुश को पूरी तरह स्टडी है, स्थिर है मेंटली। मुनीर, हमेशा साइलेंट है, नहीं बोलता, मिनिमम बोलता है। भाव समा मुनि भाव समाहितः, और मौन भाव से अपने आप को इंट्रोवर्ट बन चुका होता है। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्येव चाकांक्षे दवमानस्य सर्वदा। सन्यासी हमेशा सम्मान से डरे, सम्मान को जहर समझे, और जो अवमान है, जो अपमान है, जो डिसरेस्पेक्ट है, उसको अमृत के तरह समझे। सन्यासी हमेशा सम्मान को जहर समझे। कहीं भी कोई सम्मान दें, रेस्पेक्ट करे या सम्मान निमंत्रण करे, उनको जहर के तरह समझ के उससे मैक्सिमम दूर रहने की कोशिश करे। उस सम्मान ना लेने की, उस सम्मान के द्वारा ट्रैप्ड ना होने की, या सम्मान से खुश ना होने की कोशिश करे। और अवमान, जहां डिसरेस्पेक्ट होता हो, उसको वो अमृत के तरह, नेक्टर के तरह ग्रहण करे जीवन में। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर सम्मान का भूख है, रिस्पेक्ट पाने का भूख है, नाम का भूख है, तो तुम्हारा ईगो बहुत चढ़ा हुआ है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा ईगो है, और ईगो टूटने का एक ही तरीका है, तुम बार बार डिसरेस्पेक्टेड होते रहना, इंसल्टेड होते रहना। इसका अर्थ नहीं कि तुम कोई गलत काम करो तो तुम्हें कोई इंसल्ट करेगा, नहीं। मतलब आप सम्मान और असम्मान से ऊपर उठ जाओ। अगर कोई सम्मान करता है तो उसके प्रति आप डिसइंटरेस्टेड रहो। कोई तुम्हें अपमान करता है तो उसके प्रति भी डिसइंटरेस्टेड रहो। सम्मान और असम्मान से ऊपर उठो, इसी को कहते हैं लोकेशणा। अगर ये उठ नहीं पाते हो तो तुम्हारा सन्यास अभी अधूरा है, या अभी तुम सन्यास रास्ते पर हो नहीं है। अतिवादम तितिक्षेत नावमन्येत कंचन न चैमं देहमाश्रित्य वैरम कुर्वीत केनचित्। जो तुम्हारे बुरा करे, तुम्हारे साथ इम्प्रॉपर वर्ड्स यूज करे, तुम्हारे बारे में भला बुरा गंदी बातें करें, तो उसको तितिक्षेत, उसको पेशेंसली बियर करो, धैर्य के साथ उसको सहने सहने की आदत डालो। न अवमान्येत कंचन, पर किसी को अपमान नहीं करना, किसी को इंसल्ट कभी नहीं करना। न च इमं देहमाश्रित्य वैरम कुर्वीत केनचित्, ये जब तक ये शरीर है किसी के साथ भी शत्रुता नहीं करना। वो शत्रुता मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो,
कितना भी बड़ा शत्रु हो, उसका नुकसान करने की इच्छा नहीं रखना। यस्मादणु अपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम् तस्य देहाद् विमुक्तस्य भयम् नास्ति कुतश्चन। सन्यासी वही है जिससे कोई भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, अणुमात्र भी, एक एक छोटा सा एटम के लेवल का भी डर उसके प्रति ना हो। शरीर छूटने पर भी, मृत्यु होने पर भी आपको उसके प्रति कोई डर नहीं होना चाहिए। गीता में कृष्ण बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में सन्यासी का लक्षण अलग अलग तरीके से बताते हैं। शायद 50-60 श्लोक होंगे, पर उसमें जो एक सबसे जनरल श्लोक जो द्वितीय अध्याय में सेकंड चैप्टर में आता है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। जो सुख में उछलता नहीं, दुख में टूटता नहीं, जिसके लाइफ में किसी भी चीज के प्रति ना कोई इंटरेस्ट है, ना डिसइंटरेस्ट है, ना कोई अटैचमेंट है, ना कोई अवर्सन है, ना किसी चीज को पाकर वो खुश होता है, ना पाकर के दुखी होता है, गुस्सा, डर, इन सब से ऊपर उठ चुका है, वो सन्यासी होता है। आप अपने जीवन में सन्यास आश्रम लाने की कोशिश करें, सन्यास जीवन को, तो भी यह काम आएगा। और जो सन्यासी बन के समाज में बहुत पावरफुल हैं, जो समाज को डिक्टेट करते हैं, उनको भी आप इस पैरामीटर से जान सकते हैं वो असली सन्यासी हैं कि नकली हैं। ये मैं याज्ञवल्क्य स्मृति और दक्ष स्मृति से कोट करता हूं। एको भिक्षुर यथोक्तस्तु द्वौ भिक्षु मिथुनम स्मृतम त्रयो ग्राम समाख्यात ऊर्ध्वं तु नगरायते। सन्यासी हमेशा अकेला घूमना चाहिए, जहां भी रहे अकेला रहे, जहां भी जाए अकेले रहे। मॉडर्न सन्यासियों को ध्यान दीजिएगा, चले चमचों के बिना बाहर निकलते ही नहीं है, शिष्यों के, चेलों के बिना बाहर निकलते नहीं है। ये क्या कहता है? सन्यासी को अकेले रहना चाहिए, नहीं तो दोबारा मोह आ जाएगा, अटैचमेंट आ जाएगा, और मोह होगा तो बिच्छो भी होगा। बिच्छो समझते हैं, जिससे आपका लगाव हो जाता है, जब वो नहीं होता है, चला जाता है, फिर आप दुखी होने लगते हैं, शोक आपके होने लगता है। और ये मोह और बिच्छो में अगर आप फंसे रहोगे तो सन्यासी किस बात की। तो श्लोक कहता है कि भिक्षु को, सन्यासी को अकेले रहना चाहिए। अगर दो सन्यासी साथ रहे, मानो जोड़ा रहे, पति पत्नी रह रहे हैं, जोड़ा रह रहे हैं। अगर 3 सन्यासी साथ रहे, मानो पूरा का पूरा गांव बस गया हो। अगर 3 से भी ज्यादा रहे तो पूरा शहर बस गया हो। नगरम ही न कर्तव्यम ग्रामो वा मिथुनम तथा एतत्त्रयम् प्रकुर्वाण स्वधर्माच्यवते यति। वो सन्यासी जो अकेले से अलावा 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, उससे ज्यादा लोगों के साथ रहे, उसको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ना कपल बनाए, ना कपल का मतलब पति पत्नी नहीं, पर शास्त्र कहता है जब 2 सन्यासी भी साथ रहते हैं या साथ चलते हैं, वो एक तरह के कपल की तरह हो जाता है। मतलब एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट आने लग जाएगा, एक दूसरे के बिछुड़ने में दुख होने लगेगा। तो कहते हैं सन्यासी तुम ना संसार बसाओ, ना नगर बसाओ, ना गांव बसाओ। अगर ऐसा करोगे तुम्हारा सन्यास धर्म बेकार हो जाएगा, पाखंडी बन जाओगे। क्यों नहीं बसाओ, अकेला क्यों जाओ? कहता है राजवार्ता ततस्तेषां भिक्षावार्ता परस्परम स्नेह पैशून्यम आत्सर्यम सन्निकर्षात्म संशय। कहते ये पक्का है, जब एक से अधिक लोग साथ होते हैं तो क्या होता है? बातचीत होती है। जब बातचीत होती है, किस चीज की बातचीत होती है? अपने दुख सुख की बात होती है, पॉलिटिक्स की बातचीत होती है। वही कह रहे हैं, सन्यासी जब एक से ज्यादा साथ रहने लगे या चलने लगे, राजवार्ता होने लगेगी, पॉलिटिक्स का डिस्कशन होने लगेगा। और कुछ नहीं तो भिक्षा वार्ता। अगर जेन्युइन सन्यासी भी है तो ये तो बात करेंगे, आज तुम्हें क्या भिक्षा में मिला, भीख में मिला, मुझे क्या मिला। अगर उसको ज्यादा मिला, तुम्हें कम मिला, तो जेलेसी होगी, और जेलेसी से धीरे धीरे फिर
वो जो अटैचमेंट आवर्षण का वो सिलसिला जारी होगा, और वो कोई अच्छी बात नहीं। और नीचे बहुत इंटरेस्टिंग है, लाभ पूजा निमित्तम च व्याख्यानम शिष्य संग्रह। फिर आपकी ये भी बातचीत होगी, अच्छा तुम्हें इतने लोगों ने रिस्पेक्ट किया, मैं तो आज भिक्षा मांगने गया था, मुझे बड़ा मुंह लटका करके बहुत खराब तरीके से इंसल्ट करके दिया। तो इस तरह की पूजा, किसको ज्यादा पूजा मिली, रेस्पेक्ट मिला, किसको ज्यादा लाभ मिला, एक दूसरे की चर्चा होने लगेगी। व्याख्यानम, हम लंबे लंबे प्रवचन देना नहीं चाहिए सन्यासियों को। शिष्य संग्रह, अपने चेले चमचे बनाना नहीं चाहिए, शिष्य संग्रह नहीं करना चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा आपको मैटेरियल चीजें हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, अपने आसपास रखने लगोगे, आप उतना अटैच्ड होते जाओगे। एते चान्ये च बहव प्रपंचाकु तपस्विनाम। ये सब चीजें बुरे सन्यासियों का लक्षण है। जो खराब सन्यासी हैं जो पाखंडी सन्यासी हैं, इन सब का ये लक्षण होता है। क्या लक्षण? लाभ पाने की कोशिश करना, कहाँ गेन और लॉस को हिसाब रखना, रेस्पेक्ट पाने की इच्छा करना, लंबे लंबे प्रवचन देना, शिष्यों को बनाने की कोशिश करना, पॉलिटिक्स की बातें करना, और संसार की दुनिया भर की चीजें बातें करना, डिस्कस करना। उससे क्या होता है ना, आप धीरे धीरे उन चीजों में इन्वॉल्व होते जाते हो। ये गलत तरीके के पाखंडी सन्यासियों का लक्षण है। इसीलिए कंक्लूड कर रहा है, ध्यानम शौचम भिक्षा नित्यम एकांतशीलता भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पंचमम नोपपद्यते। स्मृति शास्त्र कहता है सन्यासी के 4 ही काम है, पांचवा कुछ भी नहीं। ध्यानम, मेडिटेशन करो, मन को ईश्वर में लगाने की कोशिश करो। शौच, अपना शरीर मन और बुद्धि को क्लीन रखने की कोशिश करो। क्लीन कैसे रहेगा? अहिंसा से, सत्य से, होर्डिंग ना करने से, बुद्धि को, जिसको आप पतंजलि की भाषा में यम नियम आदि कहते हैं, उससे अपना मन शरीर बुद्धि को साफ रखना। भिक्षा, अपने पास कोई धन इकट्ठा नहीं करना, भिक्षा से गुजारा करना। नित्यम एकांतशीलता, हमेशा अकेले रहने की आदत डालना। ये 4 ही सन्यासी का काम है, जीवन शैली है। पांचवा कुछ भी नहीं है। आपको पता है जब कोई सन्यासी बनता है, वो सोशियली और फैमिली के दृष्टि से भी, खुद के दृष्टि से भी वो मरा हुआ माना जाता है। वो जीते जी अपने आप को समाज से और परिवार से मरा हुआ समझता है। वो चारों वर्णों से ऊपर चला जाता है, वर्णातीत हो जाता है। वो अपने आप को ऐसा बनाता है कि कोई भी उसको रिकॉग्नाइज ना कर सके, उसकी कोई स्पेशल आइडेंटिटी ना हो, कोई स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन ना हो। वो जस्ट ए पर्सोना नॉन ग्राटा, ऐसा व्यक्ति जो जिंदा तो है पर उसका एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा सन्यासी को होना चाहिए। इसीलिए कोई भी सन्यास दीक्षा लेता है, 2-3 चीजें उसके साथ होता है, वो बाद में भूल जाता है। 99% सन्यासी पाखंडी है, ध्यान रखिए। वो अपना नाम बदलता है। हर सन्यासी सन्यास दीक्षा लेते समय अपना नाम बदल देता है। क्यों? जिस नाम से आज तक मैं जाना गया हूं, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, उन नाम को मैं छोड़ देता हूं, एक नया नाम लेता है। वो शरीर मिट गया, वो व्यक्ति चला गया। शरीर तो फिजिकली प्रैक्टिकली वही है, पर वो मान के चलता है कि उसकी आज से पहले मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हुआ। इसीलिए वो नाम बदलता है। इसीलिए सन्यासियों के लिए ये नियम है आज भी कि आप अपने किस गांव से हो, किस शहर से हो, तुम्हारे फैमिली का क्या परिचय है, वो किसी को बताता नहीं है। क्योंकि बताने का मतलब आप फिर पास्ट से अटैच्ड हो गए, वहां से ईगो को पालते रहे। और तीनों ऐषणाओं को छोड़ना, लोकेशणा, नाम नेम फेम वगैरह ना हो, वित्तेषणा, धन संपत्ति के इकट्ठा न करना, पुत्रेषणा, बच्चा या उत्तराधिकारी ना हो। आज भी वो शपथ लेते हैं, ये पालन करते हैं।
कितना करते हैं वो अलग बात है। आप कंक्लूड करते हैं सन्यासी करेगा क्या? एवं सन्न्यस्य कर्माणि स्वकार्य परमो स्पृहः सन्यासेन अपहत्य एनः प्राप्नोति परमाम गतिम। मनुस्मृति कहता है इस तरह व्यक्ति अपने सभी कर्मों को संन्यास करके, सरेंडर करके, परमात्मा में सौंप करके, और अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो जिसको भी सौंपना है सौंप के, अपने बच्चों को, सोसाइटी को, जिसको जो देना है दे करके, मेंटली सब कुछ परमात्मा को सौंप के, अस्पृह होकर के, डिसइंटरेस्टेड होकर के जब इस तरह के संन्यास जीवन को जीता है तो अंत में वो परम गति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो सन्यासी क्या है? एक कॉस्मोपॉलिटन फिलोसोफर होता है। वो केवल आत्म अपने उद्धार के लिए नहीं, संसार का कल्याण भी करता है। वो किसी के प्रति उसकी कोई पैशन नहीं है, किसी भी तरह का पोजेशन नहीं रखता, सारा संसार उसका घर होता है। जो वसुधैव कुटुंबकम की थ्योरी है वो सन्यासी के लिए है, और परमात्मा के उस दिव्य ज्ञान को संसार में फैलाता रहता है। जब वो खुद एनलाइटेंड होता है, संसार में लोगों की भलाई के लिए उस काम करता है, तो संसार का कल्याण करना और खुद का उद्धार करना, ये दो काम उसके रह जाते हैं। इसी तरह सन्यास हम अपने जीवन के लास्ट स्टेज में, तो 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, जितने भी 25 साल हो, लास्ट स्टेज में हम अपने आप को पूरी तरह शुद्ध पूत करके परमात्मा के अलावा, आत्मा के कल्याण के अलावा किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और जब इस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उस ज्ञान के बेस पर हम संसार का कल्याण करने की कोशिश करते हैं, खुद का तो उद्धार करते ही करते हैं। इसी तरह हम इस जीवन को बड़े प्यार से हर तरह के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों प्रकार की मनुष्य की जो नेचुरल एस्पिरेशन है उनको भोगते हुए अंत में सुखपूर्वक मृत्यु को वरण करते हैं, मरने के बाद परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। यही व्यक्ति एक्चुअल, ये जो कहते हैं ना वो भगवान को प्यारे हो गए, हर कोई हेरा गेरा प्यारा नहीं होता है, ज्यादातर तो नरक ही जाते हैं। ये जो चार आश्रमों को ठीक ठीक पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से डेफिनेटली परमात्मा को प्यारा हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। इस जीवन में तो सुख भोगता ही भोगता है, हर तरह के सुखों को, मरने के बाद भी सुख को भोगता है। अगर मुक्ति नहीं भी मिली तो आगे अगले 1 2 3 जन्म तो मुक्ति मिल ही जाएगी, परमात्मा को प्यारा हो। इसी के साथ हमारा जो जीवन का अंत होता है संन्यास आश्रम के साथ, जब हमारा जीवन अंत होता है वो भी अंत्येष्टि संस्कार है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।